नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। किसानों के लिए जरूरी खबर, समर्थन मूल्य पर चना खरीदी शुरू, प्रति क्विंटल होगा बम्पर मुनाफा। जो छत्तीसगढ़ सरकार धान के बाद अब समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी के लिए तेजी से किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। वह धमतरी जिले में अभी तक 1507 किसानों ने अपना पंजीयन किसान पोर्टल पर करा लिया। वह समर्थन मूल्य 5650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 1 मार्च से किसानों के चने की खरीदी शुरू हो गई है। बता दें कि पहले ही दिन चने बेचने को लेकर किसानों में काफी उत्साह नजर आया। वह धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने अधिक से अधिक चना उत्पादक किसानों से पोर्टल पर पंजीयन कराने और अपने चने की फसल पर वाजिब दाम लेने की अपील की। वह जिले में चना खरीदी के लिए चालू रबी मौसम में लगभग 9000 किसानों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया। वह जिले में अब तक धमतरी तहसील में 590, कुरूद तहसील में 815, मगरलोड तहसील में 40 और नगरी तहसील में 62 किसानों ने चना बेचने के लिए पंजीयन करा लिया है। पुलिस आरक्षक भर्ती गड़बड़ी मामले में एक और गिरफ्तारी, महिला आरक्षक काजल भारद्वाज अरेस्ट। जे पुलिस आरक्षक भर्ती गड़बड़ी मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं इस मामले में लालबाग थाना पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। वहीं पुलिस ने इवेंट में नंबर बढ़ाने के मामले में महिला आरक्षक काजल भारद्वाज को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। राजनांदगांव शहर के 8वीं बटालियन में 16 नवंबर 2024 से पुलिस आरक्षक भर्ती की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद से ही लगातार आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की होती रहती थी। मैं इस बुरे मामले में गड़बड़ी सामने आने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था और पूर्व में 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। मैं इसमें कुछ अभ्यर्थी, पुलिस आरक्षक और टेक्निकल टीम के स्टाफ भी शामिल थे। महासमुंद के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बैंकों में विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। 5 मार्च को लगेगा प्लेसमेंट कैंप। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र महासमुंद द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 मार्च 2025 को मचेवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोजगार कार्यालय परिसर महासमुंद में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का तबादला, उप निरीक्षक, निरीक्षक, प्रधान आरक्षक के नाम शामिल। एसपी ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता खत्म होते ही ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया गया। रायगढ़ एसएसपी ने ट्रांसफर आदेश जारी किया। उप निरीक्षक, निरीक्षक, प्रधान आरक्षक सहित कुल 107 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। कांग्रेस का ईडी के खिलाफ आंदोलन, आज सभी जिलों में करेंगे पुतला दहन, 3 को बड़ा प्रदर्शन। जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि पीसीसी चीफ ने बड़ा फैसला लेते हुए ईडी के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है। वह पुतला दहन और विशाल धरना प्रदर्शन को लेकर सभी जिले के अध्यक्षों को लेटर भेजा है। वह जारी पत्र में लिखा है कि 1 मार्च को पूरे जिला स्तर पर ईडी के खिलाफ पुतला दहन किया जाएगा। वह 3 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी ऑफिस के सामने बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वह पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से ईडी का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया और इस आंदोलन के माध्यम से जनता को भी जागरूक करने की बात कही है। सीएम विष्णुदेव साय ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं, बोले तनाव मुक्त और सकारात्मक मानसिकता के साथ परीक्षा दें। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केवल ज्ञान और परिश्रम की परख ही नहीं बल्कि संयम और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है। मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे तनाव मुक्त और सकारात्मक मानसिकता के साथ परीक्षा दें, क्योंकि आत्मविश्वास और सतत अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम परीक्षा की तैयारी में उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की पढ़ाई के घंटे। साय कैबिनेट की बैठक 2 मार्च को लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार 2 मार्च को अपराह्न 3 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। आपको बता दें कि अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और 3 मार्च को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव 2025 में भारी गड़बड़ी, नगरी में बिना नामांकन भरे आया प्रत्याशी का नाम, मिले 4 वोट, आखिर कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार। जे नगरी के लटियारा ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 के चुनाव के दौरान आया लोगों को हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बता दें कि नगरी ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीसरे चरण यानी 23 फरवरी को संपन्न हुआ, जिसमें नगरी ब्लॉक में 102 ग्राम पंचायत में मतदान हुआ। वही ग्राम पंचायत लटियारा में भी मतदान हुआ, जहां के वार्ड क्रमांक 6 में लीलंबर नेताम को 30 वोट, राम
गुलाल को 46 वोट तथा सविता मरकाम को 4 वोट प्राप्त हुआ। बता दें कि अब यहां पर एक चमत्कारी घटना सामने आया हुआ है, यूं कि इस वार्ड में कुल 2 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद उन्हें चुनाव चिन्ह मिला। इस चुनाव चिन्ह के आधार पर इन दोनों प्रत्याशियों ने जनसंपर्क कर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक था। वह चमत्कारी घटना मतदान के दिन घटित हुआ, जब लटियारा के प्राथमिक शाला स्थित बूथ क्रमांक 177 में लटियारा के आश्रित ग्राम सहानी खार, जो वार्ड क्रमांक 6 के अंतर्गत आता है, इस वार्ड के मतदाता जब मतदान करने पहुंचे तो उन्हें सफेद पर्ची मिला, जिसमें पंच पद के प्रत्याशियों का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित है, जिसमें 2 प्रत्याशियों का नाम न होकर 3 प्रत्याशियों का नाम और उसका चुनाव चिन्ह भी अंकित है। वह तीसरा नाम था सविता मरकाम, जिसका चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप था। अब लोग घनचक्कर होने लगे कि आखिर ये तीसरा प्रत्याशी कौन है, जबकि इस वार्ड में सविता मरकाम नाम से भी कोई महिला नहीं है। सुकमा में महिला समेत 2 नक्सली ढेर, 60 दिनों में बस्तर में 67 हार्डकोर माओवादियों का एनकाउंटर। जिला सुकमा के थाना किस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत गुडराजगुड़ेम जंगल क्षेत्र में डीआरजी के जवानों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर कई बार मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने एक महिला समेत 2 नक्सलियों को मार गिराया। मृत माओवादियों की शिनाख्त की जा रही है। घटनास्थल से जवानों को भारी मात्रा में हथियार भी मिला है। जिला सुकमा के थाना किस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत गुडराजगुड़ेम जंगल क्षेत्र में डीआरजी के जवानों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर कई बार मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने एक महिला समेत 2 नक्सलियों को मार गिराया है। मृत माओवादियों की शिनाख्त की जा रही है। घटनास्थल से जवानों को भारी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिया है। यह है छत्तीसगढ़ का अनोखा स्कूल, जहां नौनिहालों की जगह अब मवेशियों का हो गया है राज। जिले के पत्थलगांव विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला मोहनीपुरी में जहां कभी क ख ग की गूंज सुनाई देती थी, अब वहां गाय भैंस की रंभाने की आवाजें आती हैं। वह शासकीय प्राथमिक शाला मोहनीपुरी में नौनिहालों की जगह अब मवेशियों का राज हो गया। यहां पढ़ाई लिखाई तो दूर, अब केवल चारा चबाने और दूध दुहने का काम होता है। दरअसल करीब 8 साल पहले इस शासकीय प्राथमिक शाला मोहनीपुरी स्कूल को नजदीकी स्कूल में मर्ज कर दिया गया था, लेकिन इसे सील करने के बजाय ओपन टू ऑल छोड़ दिया गया। धीरे धीरे एक ग्रामीण परिवार ने इसे अपना घर बना लिया और बाकी जगह पर गाय भैंसों ने डेरा जमा लिया। इस स्कूल में महंगे कूलर पंखे लगाकर रहने लगा है। निगम कार्यालय को गंगा जल से शुद्ध करवाऊंगी, जीतते ही महापौर ने दिया बड़ा बयान, मचा बवाल। जो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर ने निगम कार्यालय को गंगा जल से होगा शुद्ध करवाने का बयान जारी किया। इनके इस बयान के बाद अंबिकापुर में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया। अंबिकापुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि वे पदभार ग्रहण करने से पहले अपने कार्यालय सहित निगम भवन का गंगा जल छिड़काव करते हुए शुद्धिकरण प्रक्रिया करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के 10 सालों के कार्यकाल में पूरा निगम अशुद्ध हो गया, मैं इसका शुद्धिकरण कराना बहुत आवश्यक है। वे यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने यह भी कहा कि निगम के 10 सालों के कार्यकाल में विकास के एक भी कार्य नहीं हुए हैं। नक्सली हिडमा के गनमैन ने डाले हथियार, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस की लगाई फटकार। जी हां, छत्तीसगढ़ से जुड़ी कई अहम घटनाएं सामने आई है। मैं जहां एक तरफ खूंखार नक्सली हिडमा के गनमैन हेमला ने अपने 6 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। मैं इधर राजनांदगांव में दुर्लभ ब्लैक पैंथर देखकर लोग दहशत में आ गए, मैं जबकि सूरजपुर जिले में बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ कड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। मैं छत्तीसगढ़ में नक्सली नेताम हिडमा के गनमैन हेमला ने अपने 6 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। यह घटना छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुई है, जहां पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। डाक विभाग में 21,413 पदों पर बम्पर भर्ती, छत्तीसगढ़ के युवा जल्द करें अप्लाई, देखें पूरी डिटेल्स। जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों की अखिल भारतीय स्तर पर कुल 21,413 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह जनवरी 2025 के तहत ऑनलाइन भर्ती के संबंध में विभाग की वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे में अगर आप भारतीय डाक विभाग में नौकरी के इच्छुक हैं तो बिना देरी कर आवेदन कर सकें। वहीं भारतीय डाक विभाग में नौकरी कर छत्तीसगढ़ के युवा अपना करियर बना सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल में डाक या आरएमएस संभाग रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, सरगुजा, राजनांदगांव आरपी के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों के कुल 637 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर परीक्षा में पास होते हैं तो इन जिलों में नियुक्ति किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री ई बस योजना से कोरबा को मिलेगी 40 बसें, प्रदूषण से निजात और हरित कोरबा की थीम को मिलेगा बढ़ावा। जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत कोरबा को भी 40 ई बस मिलने जा रही है। निगम प्रशासन की माने तो जल्द यह बस कोरबा पहुंच सकती है। बता दें कि कोरबा देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल है। ठंड के मौसम में यहाँ का IQ लेवल 300 तक भी दर्ज किया गया। ऐसे में प्रदूषण से हाँफते कोरबा में प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में ई बस योजना काफी कारगर साबित होगी। राज्य में प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक यात्री परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में यह काफी महत्वपूर्ण कदम है। राज्य के 4 बड़े शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में ई बस सेवा शुरू होगी। किसानों की डिजिटल फार्मर आईडी कहां और कैसे बनाएं, क्या है फायदे, जानिए पूरी जानकारी। जी, कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की दिशा में डिजिटल फार्मर आईडी के जरिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मैं एग्री स्टैक परियोजना के तहत MCB यानी महेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिले के प्रत्येक किसान की डिजिटल फार्मर आईडी यानी कि किसान कार्ड बनाई जा रही है। मैं खास बात यह भी है कि कृषि भूमि को आधार से भी जोड़ा जाएगा। मैं सरकार की इस पहल से किसानों को कृषि योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कृषि यंत्र अनुदान जैसी योजनाएं शामिल हैं। बता दें कि डिजिटल फार्मर आईडी बनाने के लिए लोक सेवा केंद्र यानी कि CSC के माध्यम से ग्राम पंचायतों में शिविर लगेंगे। इन शिविरों में राजस्व विभाग के पटवारी और कृषि विभाग के ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये अधिकारी किसानों को जागरूक करने और पंजीयन प्रक्रिया में सहायता के लिए तैनात रहेंगे। बागी कांग्रेस नेताओं का निलंबन रद्द, पार्टी छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर हुआ था एक्शन। नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं पर पार्टी ने कार्रवाई की थी। शनिवार को पार्टी ने सभी 14 बागी नेताओं का निलंबन रद्द कर दिया। निलंबन रद्द होने के बाद उनकी प्राथमिक सदस्यता फिर से बहाल हो गई। निलंबन रद्द करने का आदेश जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने जारी किया है। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस से कई लोगों को चुनाव लड़ने का टिकट नहीं मिला था। टिकट नहीं मिलने से नाराज 14 नेताओं ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतने वाले पार्षदों को पार्टी ने फिर से अपने साथ कर लिया। वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज और संगठन महामंत्री मलिकत सिंह गेदू की अनुशंसा पर सभी बागी नेताओं की घर वापसी हो गई है। अभियंता संघ के अधिवेशन में नई भर्ती, OPS की उठी मांग, प्रबंध निदेशक कटिया बोले ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ेगी चुनौतियां, नवाचारों के लिए रहे तैयार। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ ने 1 दिवसीय प्रादेशिक अधिवेशन एवं असाधारण सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक SK कटियार ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आने वाले दिनों में चुनौतियों और बढ़ेंगी। ऐसे में युवा अभियंताओं को नवाचार के लिए तैयार रहना होगा। आरक्षक ने आरक्षक के साथ धोखेबाजी, 420 का मामला। रायपुर शहर में जमीन खरीदी फरोख्त के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित गोविंद सिंह हरबंश की शिकायत पर थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने जगदेव वर्मा और राज कश्यप के खिलाफ धारा 420 से 34 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज कर लिया। वहीं पीड़ित गोविंद सिंह हरबंश जो रायपुर पुलिस में आरक्षक रह चुके हैं, मैंने बताया कि वर्ष 2012 में उनकी मुलाकात आरक्षक जगदेव वर्मा और उसके मित्र राज कश्यप से हुई थी। राज कश्यप ने उन्हें ग्राम डोमा में 300 रुपये प्रति वर्ग फुट के रेट पर प्लॉट देने की बात कही। मैं इस पर गोविंद सिंह ने 51,000 रुपये टोकन मनी देकर सहमति जताई और 2400 वर्ग फीट जमीन का इकरारनामा करवाया। बेटे ने सड़क पर काटा केक, रायपुर महापौर मीनल चौबे को शहर की जनता से मांगनी पड़ी माफी। सड़क पर बर्थडे मनाने और केक काटने पर कड़ी कार्रवाई की मुख्य सचिव के निर्देश को नवनिर्वाचित महापौर और भाजपा नेत्री मीनल चौबे के बेटे के वीडियो ने चुनौती दे दी है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को ही बैठक लेकर सभी जिलों के कलेक्टर और SP को सड़क पर केक काटने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी बीच शनिवार को ही महापौर के बेटे का सड़क पर केक काटते और पटाखे फोड़ते हुए वीडियो प्रसारित हो रहा है। महतारी बंधन योजना के पैसे में वृद्धि, रोजगार और किसानों पर फोकस, बजट में इन 5 क्षेत्रों को मिल सकती है बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश हो गई है। वित्त मंत्री 3 मार्च को सदन में बजट पेश करेगा। बजट को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार का यह दूसरा बजट होगा। इस बार छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी 1,60,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश कर सकते हैं। बीते साल 1,47,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। बता दें कि बजट पेश होने से पहले लोगों को कई
राहत की उम्मीदें हैं। सीएम साहब भी कह चुके हैं कि इस बार सरकार का बजट समावेशी होगा, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। बजट में लोगों को पीएम आवास योजना समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें राज्य सरकार से राहत की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में रोजगार के नए मौके की घोषणा कर सकती है, जिसमें से सबसे अहम है शिक्षकों की भर्ती। इस साथ ही स्टार्टअप, बड़े शहरों में वाईफाई और टूरिज्म को लेकर अहम घोषणाएं हो सकती है। अब ग्रामीणों को नहीं होगी पानी की समस्या, बिछेगी 1,68,000 मीटर पाइप। जयनगरी, वनांचल, सांकरा और घटुला क्षेत्र के 76 गांवों के ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए पीएचई विभाग द्वारा 1,68,000 मीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वह पाइप बिछाकर सोंडूर डैम से पानी को सीधे गांवों तक पहुंचाया जाएगा। इससे ग्रामीणों को पेयजल संकट से निजात मिलेगी। साथ ही सिंचाई के लिए भी किसानों की परेशानी नहीं होगी। यह कार्य अभी प्रगति पर है। वनांचल क्षेत्र के सैकड़ों गाँव में आज भी ग्रामीणों को पेयजल संकट और सिंचाई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बारिश के दिनों में जैसे तैसे व्यवस्था बन जाती है, लेकिन गर्मी के दिनों में ग्रामीणों की पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद पीएचई विभाग ने समूह योजना के तहत सांकरा के ग्राम पोंडा गांव, सांकरा, पोडीडी समेत 40 गांव तथा घटुला के खुटार, मुकुंदपुर सहित 36 गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। अंबिकापुर के नवनिर्वाचित महापौर और सभी पार्षद आज लेंगे शपथ। कार्यक्रम में सीएम साहब 20 अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह होंगे शामिल। जयनगर पालिक निगम अंबिकापुर के नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षद आज 2 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। यह कार्यक्रम पीजी कॉलेज हॉकी स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित होगी। सीएम सुबह 9:45 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से प्रस्थान कर 10:55 पर पीजी कॉलेज ग्राउंड हेलीपैड अंबिकापुर पहुंचेंगे। में 11 से 12 बजे तक नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षद गणों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 12:05 पर पीजी कॉलेज ग्राउंड हेलीपैड अंबिकापुर से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमन डेका को जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित देश प्रदेश के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, मंत्रियों और नागरिकों ने राज्यपाल को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रुक कर हो रही फायरिंग। किस्टाराम क्षेत्र में माओवादियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मुठभेड़ चल रही है। वह दोनों ओर से रुक कर फायरिंग हो रही है। बता दें कि सुबह जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सुकमा एसपी किरण चौहान ने मिली जानकारी के मुताबिक थाना किस्टाराम क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिसके बाद शुक्रवार को जिला सुकमा डीआरजी और कोबरा की संयुक्त पुलिस पार्टी नक्सल विरोधी सर्च अभियान के लिए रवाना हुई। बता दें कि आज सुबह से नक्सलियों और जवानों के बीच फायरिंग शुरू हो गई है। दोनों ओर से रुक कर गोलीबारी हो रही है। शराब पीने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है एचओडी। रायपुर मेडिकल कॉलेज की पीजी छात्रा का आरोप। राजधानी रायपुर में शिक्षक और छात्रा के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की पीजी छात्रा ने अपने एचओडी डॉक्टर आशीष सिन्हा पर यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की छात्रा ने एचओडी के खिलाफ डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन यानी कि डीएमई को पत्र लिखकर आपत्ति बताई है। स्टार्टअप इवेंट 72 आइडिया लाएं और फंडिंग ले जाएं। ओपी चौधरी ने किया शुभ आरंभ। छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के मकसद से भिलाई में उद्यमशीलता और स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई के रोंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया। ओपी चौधरी ने उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि आने वाले समय में देश के विकास की दर तेजी से बढ़ेगी, जिसका फायदा उन्हें उठाना चाहिए। मीडिया से चर्चा में ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश के कई शहरों को स्टेट कैपिटल रीजन के तौर पर डेवलप करने की सरकार की योजना है। धमतरी नगर निगम महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण। स्वच्छता दीदियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। वह धमतरी के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि रहे। वे महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी ने अध्यक्षता की। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। वह धमतरी नगर निगम महापौर के रूप में रामू रोहरा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वह शपथ लेने के साथ ही रामू रोहरा धमतरी नगर के प्रथम नागरिक बन गए। मैं इस अवसर पर राज्य के राजस्व मंत्री और धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे।
स्कूलों की लाइब्रेरी में भेज जाएंगी छत्तीसगढ़ी रचनाकारों की किताबें। सीएम साहब बोले छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाषा अंतस को सिंचती है। छत्तीसगढ़ गुरतुर भाषा है। छत्तीसगढ़ी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह हमारे अंतस को सिंचने और हमारी आत्मा को एक दूसरे से जोड़ने वाली भाषा है। हमें अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा पर गर्व है। मुख्यमंत्री श्री शाह ने छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के 2 दिवसीय 8वें प्रांतीय सम्मेलन 2025 के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही। अब 15 साल से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, जानिए सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब 15 साल से पुराने वाहनों को 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। पर्यावरण मंत्री ने शनिवार को बैठक के बाद कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड का भी सही इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे दिल्ली वासियों को हर साल जहरीली हवा झेलनी पड़ रही है। बीजेपी पार्षद पर चाकू से जानलेवा हमला, लोगों ने घेरा चिखली पुलिस चौकी। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 6 शांति नगर से नवनिर्वाचित पार्षद सुनील साहू पर चाकू से हमला किए जाने के मामले को लेकर वार्ड क्रमांक के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती देख चिखली पुलिस चौकी का घेराव किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के 5 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षद इस आंदोलन में शामिल हुए। आपको बता दें कि शहर के शांति नगर वार्ड नंबर 6 में संपन्न हुए पार्षद चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत और कांग्रेस प्रत्याशी की हार होने से यह मामला रंजिश में बदल गया। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षद सुनील साहू ने कांग्रेस के प्रत्याशी देवेश वैष्णव पर मतदाताओं के साथ गाली गलौज का आरोप लगाया। इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी सहित अन्य लोगों के खिलाफ बीते 22 फरवरी को चिखली पुलिस चौकी में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने से वार्ड के लोगों में नाराजगी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही सभी छत्तीसगढ़ भाई लोगों के हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।